Very good afternoon, all of you. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. कहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड डिस्कस किए थे। ओके, तो ठीक। बताओ, how many sigma and pi bond are there? How many sigma and pi bond are there? बताओ। जल्दी बताओ। Sir, 16 sigma bond, 2 pi bond. Wrong. आगे बोल। 2 pi bond कहाँ दिख रहा है? Sir, 16 Sir, 1 pi bond. sigma bond 1 pi. Wrong. आगे बोलो। 16 is wrong. Any other answer? So 14 sigma bond, 1 pi bond. Wrong. आगे बोलो। Sauradev, what is your answer? So 17 sigma and तो 1 16 सिग्मा ही आ रहा है मेरा भी। Sauradev wrong. और मैं करेक्ट है। आगे बताओ जल्दी सब लोग। Yes, all of you. Vansika, what is your answer, beta? So 16 sigma and 3 pi bond. 3 pi bond. How 3 pi bonds are there? What I am looking is only one double bond there. I have said if multiple bonds are there, then only pi bond is possible. In all other cases, single bonds are there. So in one place, double bond is there. That is the starting from left side. So it means that there it will be 1 sigma and 1 pi. Total molecule 1 pi bond. How 3 pi bonds is there? Sir, 17 sigma and 1 pi bond. 17 sigma 1 pi. Satyam, respond. Satyam, respond. Sir, 17 sigma and 1 pi bond. C. So it is CH2, double bond CH, single bond CH, and it is single bond CH, CH3. So this is the molecule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. है ना? तो अगर इसको एक्सपांड करके लिखा जाए, ये दो डबल बॉन्ड, ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो अगर इसका सिग्मा, ये तो पाई हो गया एक, है ना? इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा 16 है। सर बीच में CH2 होगा ना? बीच में CH2. हाँ ये वाला CH2, ये वाला CH2 होगा और यहाँ पे कितना हो गया? 17 सिग्मा 1 पाई। यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको लिख ही लो सब लोग। बाकी जो पार्ट बाकी था सब लिख लो जल्दी। और एक क्वेश्चन दू? यस सर। यस सर। क्या किया आपने? लोग तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते, तो कुल्हाड़ी में अपना पैर। ठीक है, दुनिया याद रखेगा। थोड़ा देश में क्या पूछा, सर ने क्या दे दी। ठीक है,
स्टार्ट करो। बता। सर 60 सिग्मा 3 पाई। क्या है? सर 60 सिग्मा 3 पाई। सर काउंटिंग रॉन्ग नहीं हुआ तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है फिगर। अच्छा ठीक, ले गए चलो बना जल्दी। ये ऑल ऑफ यू कर पाओगे या 1-2 दिन लगेगा? Sir, 65 1 3 pi. 65 सिग्मा। एनी अदर आंसर सत्यरंजन? जल्दी बता। सर 1 मिनट एक। आयुषा, व्हाट इज योर आंसर? सर 1 मिनट। कौशिक कुमार साहू जल्दी रेस्पॉन्ड कर। सर बस थोड़ा सा। ओके अंजलि। सर 2 मिनट। ओके 2 मिनट। सात्विक, व्हाट इज योर आंसर? मिनाली, व्हाट इज योर आंसर? सुश्री रेस्पॉन्ड। सर 62 सिग्मा 3 पाई। ओके विल चेक। तो 60 सिग्मा है, 62 सिग्मा है, 65 सिग्मा है और 54 सिग्मा एंड 1 पाई। 54 सिग्मा 1 पाई। तो मेनी ऑप्शन कर दे। चलो ऑप्शन तुम्हारे दोस्त लोग बना दिए। तो इट इज 60 सिग्मा 3 पाई, it is 62 sigma 3 pi, it is 65 sigma 3 pi, and the final it is 54 sigma 3 pi. तुम्हारे दोस्तों के वजह से ये चारों ऑप्शन मिल चुका है। जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए टाइम दे रहा हूं, जल्दी बनाओ। अच्छा तो स्टार्ट करें। यस ऑल ऑफ यू। यस सर। अच्छा तुम लोग इतना टाइम लिए, मेरे पास ऐसा मैजिक है जो उसका, अगर तुम मुझे इसका कार्बन बता दोगे, हमारा कार्बन कितने, मैं तुम्हें 41 कार्बन विद इन 10 सेकंड में बता दूंगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं।
पाई तो दिख ही रहा है। चलो बताओ 21 कार्बन 21 कार्बन। ऐड करो 38 प्लस 20 ऐड करो, कितना है उतना है 58। कितना हुआ? 58. 58. Let me check another time. 58 I have given answer. जल्दी ऑल ऑफ यू, चलो देखते हैं, चेक करते हैं, मैजिक चेक करते हैं। किसी को बताना नहीं, ये कोई बुक में नहीं, ये सिर्फ मैंने निकाला, जैसे लोन शेयर वाला कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को मिलेगा। मैजिक में बताऊंगा, बहुत आसान है, उनके एंजॉय करोगे। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, सब लोग अपना माइक ऑफ करो। तो ये ऐसे उल्टा पुल्टा आंसर नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है? चलो देखो, मैं एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो। देखो पाई बॉन्ड में हमें दिक्कत नहीं होगा, और जनरली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सिग्मा बाय पाई कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। हाइड्रोजन कहीं पे भर लो, इससे पहले कुछ मैं भी छोड़ दिया था, तो अगर हाइड्रोजन छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको देख के बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में पाई बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो होगा सिग्मा बॉन्ड। देखो कोई 3 पाई से अलग नहीं बोले, सब लोग 3 बोले, जो भी बोले एक बात बोले। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर aliphatic और open chain हाइड्रोकार्बन। ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा। दुनिया में कोई भी बुक में ये वाला फॉर्मूला तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना? तो एलिफैटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन सल्फर ये सब बिल्कुल नहीं होंगे। जो मैंने बनाया उसमें ये लिमिटेशन है ना? अब मेनली यही आता है, हाइड्रोकार्बन ही आता है। और ये एलिफैटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होगी, ठीक है? यस, रेस्पॉन्ड करो ऑल ऑफ यू। यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, तो sir. पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं उसका वैलिडिटी चेक करते हैं। फॉर्मूला का वैलिडिटी जो मैंने बताया जो बुक में नहीं है, उसका वैलिडिटी पहले चेक करते हैं। अगर वो सही हो गया तो इसके लिए भी सही होगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल मैंने दिया था टी। तुम्हारे क्लास नोट होंगे, जो लास्ट क्लास तुम स्क्रीनशॉट दिए थे या लिखे थे, नोट सामने रखो, जल्दी रख लिए सब लोग? रख लिए, है ना? यस सर। ओके, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैंने बोला था टी, उसका आंसर को देखो, बोलो मत, है ना? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? जल्दी बोलो, कार्बन कितने हैं? 4। तो ये अल्केन है कि नहीं? तो हाइड्रोजन क्या होगा? अल्केन कैसे पता चला सर? यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही नहीं ना, इसीलिए तो अल्केन हुआ। यहाँ पे कार्बन 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 का लास्ट क्लास बोला था हमें सारे टिप में कार्बन भरना है, तो 1 2 3 4 भरने का जरूरत भी नहीं है, मेरे फॉर्मूला में भरने का जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का भरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक पॉइंट करके लिखना भी। तो 1 2 3 4 कार्बन अल्केन। जनरल फॉर्मूला तुम लोग जानते हो बेटा, अल्केन होने से CnH2n+2, अल्कीन होने से CnH2n-2, सॉरी ओनली 2, देन अल्काइन होने से CnH2n-2। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ? ये हम Yes, sir. Yes, sir. से जानते हैं। चलो पुट करते हैं, ये अल्केन हो गया, तो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला CnH2n+2, तो ये हो जाएगा 10। ये सब नो होगा कि नहीं होगा? तो इस Sir, मॉलिक्यूल में अभी मेरा वाला मैजिक पुट करो, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को गिन लो, एक माइनस कर लो, देखो जल्दी कितना आ रहा है? दोनों को ऐड कर लो, एक माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 13. 13. तो देखो तुम्हारे क्लास नोट में 13 आंसर आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लास्ट क्लास तुम्हें जब मैं क्वेश्चन दे रहा था तुम लोग बता रहे थे तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, तो तुम लोग को तब चीज समझ रहा था सर कुछ तो कर रहा है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो समझ लेते हैं उसको सर रेगुलर। एल्केन के लिए मैंने तो किया था 3 into नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 सर +1, वो है सब सिग्मा बॉन्ड। उधर इसमें काम नहीं किया, ठीक। हाँ चलो नेक्स्ट में हम लोग बनाए थे एल। तो एल होगा, अगर होगा तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन, अल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हो गया। और ये क्या हो गया? 8। यस और नो? हो गया नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? तो अल्केन के फॉर्मूला में CnH2n+2, यहाँ पे क्या किया हम, मतलब ये जितना लिखे इसका डबल +2, 4 4 to 8 +2 10 हो गया। यहाँ पे 3 to 6 +2, इतना ही करना है। 8 3 11, 1 चला जाएगा तो 11, तो 10 सिग्मा। यस ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन दिया गया था। Yes, sir. ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने ई दिया था और एच दिया था। ई और एच सेम इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, तो 6 हो गया बेटा। और एच में हम क्या करेंगे? डबल +2, तो 6 14 और 6 20, तो 19 सिग्मा। तुम्हें ई में भी आया था, एच में आया था, याद करो, देख लो कभी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो और एक क्वेश्चन दिया था मैं ऐसे, 1 2 3 4 5, हाँ ये क्वेश्चन था, हाँ ये था ना लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जितना मुझे याद आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे 5 कार्बन है बेटा, C5 अल्कीन आ गया, देख लो अल्कीन आ गया। अभी फॉर्मूला ये नहीं है, अभी डबल है, सिर्फ डबल है, तो C5H10 है कि नहीं? तो पाए तो एक हो गया ही, पाए तो दिख ही रहा है, तो हमें तो सिग्मा मन से मतलब है। तो क्या हो गया? 10 15 14 सिग्मा 1 पाए, जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, आज जो क्वेश्चन दिया था मुझे तो याद नहीं। आज पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसको चेक करो उसको, ठीक ना? आंसर क्या था? और इससे पहले का क्वेश्चन आंसर क्या Sir, था? 17 sigma 1 pi. हाँ, तो 17 सिग्मा। एक बार उसको कार्बन को गिनो, एक बार कार्बन को गिनो, कितने कार्बन थे? 6 कार्बन हो गए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो कहीं तुम्हें याद नहीं आ रहा है, चलो इस टाइप का कुछ था, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 कार्बन अल्कीन है, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, क्योंकि अल्कीन में होगा डबल, तो डबल होने से 12 18, तो 17 सिग्मा और 1 पाई। यस ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? Yes, हुआ? sir. Yes, sir. इसको जानने के लिए कौन सा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना होगा। देखिए, तो मैंने यहाँ पे बोला अल्केन। अच्छा, अल्केन तुम लोग जानते हो, जैसे सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, अल्कीन में क्या होगा? सारे सिंगल होंगे, एक डबल हो जाएगा। अल्काइन में क्या होगा? सारे सिंगल होंगे, एक ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है, अल्काइन में कितना पाई बॉन्ड है? 2 है कि नहीं? अरे 2 है Yes. कि नहीं? Yes, sir. तो इसको समझने के लिए मैजिक को थोड़ा और कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, इसका मतलब जब अल्कीन से अल्कीन जाए, एक पाई बॉन्ड आया तो हाइड्रोजन कितना कम हो गया? 2n+2 था, अभी 2n है। कितना हाइड्रोजन कम हुआ? कितना हाइड्रोजन कम हुआ? 2. कम हुआ। तो फिर यहाँ पे देखो, इसको देखो, अल्केन को देखो, अल्काइन को देखो, अल्केन को अल्काइन को, तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड हुआ, तो हाइड्रोजन कितना कम हुआ? बताओ मुझे। 4. 4 कम हुआ। यस और नो ऑल ऑफ यू? यस और नो? जब अल्केन से अल्काइन गए 1 से 3 2 पाई बॉन्ड 4 हाइड्रोजन, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ बेटा, with 1 pi bond 2 hydrogen atom will be decreased. अच्छा, कोई क्लियर हुआ? ये लॉजिक? Yes, sir. चलो अभी Sir. अभी यहाँ पे तो इतना टाइम दिए, गलत आया वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, गलत आता है जिंदगी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, बनाते बनाते मैंने भी एक किया, PhD लेगा मैं PhD कर दिया, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं बताओ मुझे? हाँ 21 21. तो
जैसे हम पहले सोचेंगे ऑक्सीजन कौन होता है सर? with one pi bond 2 hydrogen will be decreased. सोचें, हम पहले सोचेंगे ये आल्केन है, अगर ये आल्केन होता तो उसका हाइड्रोजन कितना होता, जल्दी बोलो। अगर ये आल्केन होता कितना हाइड्रोजन होता? डबल प्लस 2 कितना है? 42 44 तो लेकिन ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे देख लो, ये हम इसको नहीं होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ये C21 तो होगा ही। हम क्या लिखें यहाँ पे, with one pi bond 2 hydrogen atoms will be decreased. तो how many pi bonds are there बेटा, जल्दी बोलो कितना पाई है? 3 ठीक, अगर एक पाई बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन घटेगा तो 3 पाई बॉन्ड में 6 घटेगा, घटा दो ना, इससे हाइड्रोजन से 6 घटा दो, घटा के बोलो 38 तो दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल, हमें हर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आने से मेरा वाला फॉर्मूला पूछता, ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने से मेरा वाला मैजिकल फॉर्मूला पूछता। तो मैं अभी बताओ मुझे, मैंने तुम्हें इसलिए 10 सेकंड में बनाने के लिए मैंने क्या बोला, 38 + 20 करो, एक ही बात है, ऐड करके माइनस करो या फिर इससे माइनस करके ऐड करो, एक ही बात। तो कितना हो गया, अरे कितना हुआ, 59 - 1 ऐड करके 1 करना है तो 58 सिग्मा 3 पाई। कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं है बेटा, कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं है, सिंपली कार्बन को गिनना है। उसमें जो दिया है कार्बन को गिनो और उसके पहले आल्केन सोच लो, पहले आल्केन सोच लो, उसके बाद क्या करोगे, एक एक पाई बॉन्ड के लिए 2-2 हाइड्रोजन को घटाओ, बस उतना ही काम। अगर 5 डबल बॉन्ड होने क्या फर्क पड़ता है, 5 डबल बॉन्ड होने से भी फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड एक आने से एक पाई बॉन्ड आता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आने से 2 पाई बॉन्ड आता है। पूरा यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा? Yes. हाइड्रोजन 38 और एक बार समझा देंगे क्या क्या है और बाबू? सर? कार्बन 21, हाइड्रोजन 38, वो 38 कैसे हुआ वो वाला? देख मैंने यहाँ पे लिखा, अल्केन जब अल्कीन गए एक पाई बॉन्ड आया, एक पाई बॉन्ड से देखो यहाँ पे 2n + 2 था, अभी 2n हुआ, मतलब +2 नहीं रहा ना, मतलब मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, व्हेन one pi bond is increased, number of pi bond is increased by 1, the hydrogen is decreased by 2, 2 हाइड्रोजन घट जाता है। जैसे तू याद कर, मैं बोला ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, मैं बोला ब्यूटीन फॉर्मूला है सॉरी ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, ब्यूटेन का C4H10, जब मैं ब्यूटीन बोला फॉर्मूला क्या है, C4H8, ब्यूटेन का है C4H10, ब्यूटीन का है C4H8, क्या हुआ, मूविंग फ्रॉम ब्यूटेन टू हाइड्रोजन घटा, एक पाई बॉन्ड भी तो बढ़ा, मतलब एक पाई बॉन्ड क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को हटा देता है, तो एक पाई बॉन्ड यही लिखा है, with one pi bond 2 hydrogen atoms will be decreased, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले में अगर ये पाई बॉन्ड ये 1 2 3 नहीं होते तो फॉर्मूला ही होता बेटा, अगर ये 1 2 3 नहीं होते तो फिर ये फॉर्मूला ही होता, क्योंकि अल्केन होता, अल्केन का फॉर्मूला देख, CnH2n + 2 डबल का 21 to the 40 21 to the 42 + 2 44। तो यहाँ पे जैसे घट रहा है, हर पाई बॉन्ड घटेगा, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड से कितना, 6 इलेक्ट्रॉन घटा दे, 6 इलेक्ट्रॉन घटा दे, 6 हाइड्रोजन घटा दे, सर 6 हाइड्रोजन मतलब 44 से 6 घटने से कितना होगा, 38, समझ में आया पूरा? ये सब ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा एग्जाम में, टाइम सेव करेगा तुम्हारा और एरर फ्री करेगा, बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो और एक मॉलिक्यूल मैं दूंगा, फिर तुम लोग बता के जल्दी बताना, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम बताना, ठीक है? ले लिए स्क्रीनशॉट, नहीं लेता चलो इतना एक मिनट, पहले कार्बन गिनो जल्दी, कार्बन गिनो कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 12,
C12 एक बार ध्यान से और एक बार गिन लेना, गलत हो जाएगा फिर आंसर दे 1 2 3 4 5 6 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर ये अल्केन होता तो ये 26 होता, लेकिन ये हमारा नहीं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 4 पाई है पहले, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन घटाना है, तो C12 H18 ये हो गया रियल फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे 18 12 30 तो 29 सिग्मा 4 पाई। कैसे को क्लियर हो रहा है? ये सब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोस्तों को बताना नहीं, अपने दोस्तों को बताना नहीं जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत जरूरी है, सारे तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, ऐसा एक बड़ा मॉलिक्यूल देगा, वो बना तो देंगे, गलत नहीं बनाएंगे, सही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये टिक के साथ तुम लोग 20 सेकंड बना दोगे, 25 मैक्सिमम हाफ मिनट में बना दोगे, लेकिन वो लोग करते जाएंगे और एरर होने का चांस। हमारा रिस्क कहाँ पे है? हमारा रिस्क है कार्बन की। कार्बन इसे 2 बार गिन लो, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे लिए दिक्कत नहीं है, पाई 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 दिख रहा है हमें, कोई पाया, लेकिन यहाँ पे सिग्मा हमें सर हाँ सर एक बार ये बता देंगे 29 सिग्मा और 4 पाई कैसे है? मुझे ये समझ में आया, ये समझ में आया जी, ये समझ सर में वो आया। आया, उसके बाद वाला नहीं आया। हाँ, तो उसके बाद मेरा वाला फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बॉन्ड जानने के लिए ये दोनों को ऐड करके -1 करना है, ठीक है ना फॉर्मूला? नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1, 12 और 18 ऐड कर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस यस सर। इसे माइनस करें, 30 से 1 माइनस करने का तो 30 हुआ, ठीक है? यस सर। और क्या है? ये लॉजिक है, कार्बन कभी गलत गिनना नहीं, गलती तुम्हारे साथ भी हो सकता है, गलती मेरे साथ भी हो सकता है, तो 2 बार गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 है, 1 2 3 4 10 हो गया, 2 12 कार्बन लिख दिए। अल्केन होने से क्या फॉर्मूला होता है? तो 12 और 12 ये हो गया 24 2 26, तो ये यहाँ से देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, तो 8 हाइड्रोजन घटाना है, 26 से 8 जाने से 18 बच गया, 18 और 12 30 30 से 1 लड़ गया, काम खत्म। यस ऑल ऑफ यू, हो जाएगा बेटा? Yes, sir. यस sir. सर। ठीक है, चलो ये बताओ, कितना सिग्मा कितना पाई? कितना सोच क्या रहे Sir, हो? 16. So 16 sigma 0 pi. 16. 16 sigma 0 pi. Sir, 0 pi. 16 sigma 0 pi. 5 कार्बन इमीडिएट लिखेंगे, 5 कार्बन में से 12 हाइड्रोजन, अल्केन है, कोई घटाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलत नहीं है, सही है, क्योंकि पाई बॉन्ड है ही नहीं। 12 और 5 17 17 से जाए तो 16 सिग्मा, बस 0 तो पाई है। अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 16 sigma 0 pi. 16, same. 16 sigma 0 pi. इन सिग्मा 0 पाई। 16 सिग्मा 0 प्लस हो गया ना, माइनस Sir, 7 5 sigma. Sir, 5 7 sigma sigma. 0 pi. 7 sigma 0 pi. कार्बन यहाँ Sir, पे 7 sigma 0 pi. हाँ 2 कार्बन है तो 7 6 sigma 0 pi. है ना, क्योंकि अल्केन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 2 8 हुआ, 8 से गया 7, इतना क्या सोचना है? 0 प्लस हो गया माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन So 16 sigma 0 16 pi. sigma 0 pi. Sigma 0 pi. 0 पाई। इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, तो 16 सिग्मा 0 कॉन्फिडेंस आया क्या? नहीं सर. नहीं आया. नहीं आया सर. आना भी नहीं. आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, चलो देखो, बोलो जल्दी क्या किया मैंने, जल्दी बनाओ।
जल्दी जल्दी 5 कार्बन एक डबल बॉन्ड 14 sigma 1 pi. सर 14 sigma 1 pi. sigma 1 pi. अच्छा एनी अदर आंसर? 14 sigma 1 pi. अच्छा कैसे किए? C5H10 ठीक है ना, मतलब C5H12 होने वाला था, ये नहीं हुआ और ये हो गया, एक पाई बॉन्ड है तो C5H10 ठीक है ना, 15 और 5 10 और 5 15 ठीक है ना। Yes sir. तो मैंने क्या कॉन्फिडेंस आया वाला कुछ दिया, सोचो। सर कार्बन में तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं तो this molecule doesn't exist. This molecule doesn't exist, है ना। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंसी, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। पेंटावैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल। पेंटावैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं कॉन्फिडेंस आया नहीं पूछा ताकि तुम सोचते भी नहीं, ठीक है, समझ आया? अरे आया समझ में? yes sir. Yes sir. sir. मॉनिटरी नहीं तो सिग्मा पाई कहां से आएगा? मैंने बोला इंसान का हड्डियां गिनो, हम बोले सर 206, मुझे भी इतना ही पता है, मुझे नहीं पता क्या। तो अगर इंसान जिंदा होगा तो हड्डियां गिनोगी, इंसान ही नहीं गिनोगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, सिग्मा पाई का। Yes, all of you, हो गया? Yes sir. Yes sir. ओके। अच्छा जो मैंने मैजिकल ट्रिक बताया बेटा वो सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड के लिए। एलिफेटिक मतलब जो ओपन चेन कंपाउंड। तो अभी जो मैं साइक्लिक कंपाउंड और रिंग वाला बनाऊंगा उसके लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला बन सकता है लेकिन उसमें क्या है सर हर जगह पे काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, है ना। क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ उसको साइक्लिक में -1 करने का जरूरत नहीं है ना। तो हमेशा कभी कभी थोड़ा वेरिएशन होता है, तो इसमें गिन लेना बेटर है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करोगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड है ना, एक ही रिंग है, अगर एक ही रिंग है तो काम करेगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कोई -1 करने का जरूरत, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग इसको गिन लोगे बेटर है। तो मैंने लिखा बेंजीन, बेंजीन में कितना सिग्मा कितना था, जल्दी बोलो सारे लोग। ये सवाल बेंजीन Sir 11 sigma 0 pi. नो 18 sigma 3 pi. कितना कितना सिग्मा 18 sigma. नो। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन बेंजीन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। 5 sigma 3 pi. 5 सिग्मा 5 5 sigma 3 pi. जल्दी बोलो सब लोग। अर्पिता व्हाट इज द Sir आंसर? 12 sigma 3 pi. अंजलि Sir 12 sigma 3 pi. सत्यरंजन 12 सिग्मा 3 pi। अर्पिता 5 sigma 3 pi. Sir 12 sigma and 3 pi bonds. चलो देखते हैं क्या होगा। बेंजीन का 11 फॉर्मूला, हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा है, बोल दे। 11 sigma 3 pi. देखते हैं बेटा। 6 यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो वाला फॉर्मूला 6 के दोनों ऐड करके -1 काम नहीं करेगा, इसलिए पुट मत करो। साइक्लिक कंपाउंड में इसके लिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन -1 नहीं करने का आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पुट मत करो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हुआ भाई साहब हमारा बेंजीन, ऐसे 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 स्कूल लेवल में ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे,
ऐसे ये तो पाई तो सबको दिख ही रहा है, पाई पाई पाई, जरूरी नहीं कि अंदर वाला ही पाया होगा, तुम इसको पाई देके इसको सिग्मा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो सिग्मा डालेंगे और वन वन रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो गया 12 सिग्मा और 3 पाई। क्लियर हुआ सबको? अरे हुआ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आएगा टॉल्वीन। टॉल्वीन फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला दे देता हूँ। ये है बेंजीन के कोई भी कार्बन के साथ अगर CH3 जुड़ जाता है उसका नाम होता है टॉल्वीन। चलो स्टार्ट हो जाओ, जल्दी बोलो। Sir, 15 sigma and 3 pi. 12 sigma. Yes, 3 pi 15 12 sigma. 15 सिग्मा। जिनका नहीं हुआ वो लोग देखें बेटा, एक ही कार्बन पे जुड़ा है तो कहीं जोड़ को कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, ये H और ये ध्यान से सब लोग देखें, बिना पेन पेपर का कैसे इसको बनाया जाए, ध्यान से देखो बेटा। बेंजीन का क्या होता है, ये याद रह नहीं जाता, 12 सिग्मा और 3 पाई याद नहीं जाता। 3 तो पाई बॉन्ड है, 6 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में, 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, है ना, तो याद रह जाता है। तो 6 सिग्मा, देखो सिग्मा सिग्मा ये कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिग्मा हो गया और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा 6 12 सिग्मा 3 का 3 का सबको दिखता है। तो ध्यान से देखो सब लोग, इस मॉलिक्यूल को देखो, इसमें जैसा मॉलिक्यूल है सब कुछ वैसा ही, बस ऊपर जो H था वो ऊपर बॉन्ड तो है, ये बॉन्ड जैसा है, ये बॉन्ड ऐसा ही है, बस ऊपर जो H था उसकी जगह में एक्स्ट्रा क्या आया बेटा, ध्यान से, एक्स्ट्रा इतना ही आया ना, एक्स्ट्रा इतना ही आया ना, ये था वो फ्यू, इतना आया ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे भी था, ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड एक था, जो 12 के अंदर एक सिग्मा ये भी था, तो ये सिग्मा वही है, बस एक्स्ट्रा कितना सिग्मा आया, 1 2 3, उतना ही तो काम है, बाकी जैसे था उतना ही तो है कि नहीं, सब लोग पूरा एग्जैक्टली वैसे ही। तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनना है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं गिनना है, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बनाए चाहे वो कार्बन के साथ बनाए, एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो ये सेट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब बॉन्ड को मैं इंक्लूड किया, ये लाइन को इंक्लूड किया, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई, और इसमें देखो 3 सिग्मा, ऐड कर दिया जाए, टोटल ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गया बेटा, 15 सिग्मा 3 पाई। ये सब तुम्हें अपना आईक्यू लेवल को बढ़ाना होगा, इतना था इतना है, चलो ऊपर तो 3 12 से 15 काम होगा, ऐसे करके सोचना होगा। सबको क्लियर बेटा? ये ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब इतना मेहनत करके इसको गिने फिर उतना मेहनत इसके लिए क्यों किया जाए, तो बेटर है हम देख लेंगे कितना चेंज है उतना ही कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने लिखा बेटा, इसका नाम टॉल्वीन भी है और इसका नाम मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, तो ये मिथाइल बेंजीन। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने लिखा इथाइल बेंजीन। इथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3, इथाइल ग्रुप C2H5। स्ट्रक्चर दे देता हूं, ये है इथाइल, आइए बताओ। Sir, 17 sigma and 3 pi. चेक करेंगे, देख लो 17 sigma and 3 pi. ओके। सो
तो जैसा ये था वैसा ही है ये। तो इसमें 2, इसमें बीच में 1, इसमें 3, कितना सिग्मा? यहाँ तक है 12, यहाँ तक है ना, ये बॉन्ड तक देखो, ये बॉन्ड तक है। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 12 में 6 8 हुआ, कितना हो गया? 18 सिग्मा सिग्मा। ये ऑल ऑफ यू, ये ऑल ऑफ यू बेटा। यस 5 सर। हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन को देखे 5 तो 8 कर लिए, कार्बन कार्बन उस बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ तक इंक्लूडेड, इस कार्बन से पहले तक इंक्लूडेड है 12, लेकिन ये बीच वाला बॉन्ड कौन है? इसलिए 18 सिग्मा सिग्मा हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने बोला क्यूमीन, ये जीरा नहीं होता है, जीरा इज CUMIN, क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसे मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग रहेगा, SH3H, SH3, SH3 बोलो। ये फॉलो की। यस जल्दी बताओ। 21 sigma 3 pi. 21 sigma and 21 sigma and 3 pi. देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 12 हो गया। उसके बाद जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, 3 हाइड्रोजन 3 6 1 7 हाइड्रोजन, और ये दोनों सिग्मा तो नहीं, 2 कार्बन कार्बन भी, तो कार्बन कार्बन बीच में 2 सिग्मा और 3 1 4 3 7 7 2 9, तो 12 9 21 सिग्मा 3 pi। सबको समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ? yes sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो इसका स्क्रीन। यस सर। हो गया? ठीक है, फिर करते हैं। इसमें सिग्मा पाई, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया, काफी कार्बन से 21 कार्बन हुआ, पाई बॉन्ड बहुत सारे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको कॉम्प्लेक्स बना देगा या तो इसे नाम दे देगा, टोल्यूइन का कितना है, उसके बाद इथाइल बेंजीन का कितना है, उसके बाद ये दे दिया तुम्हारा कौन सा क्यूमीन का क्या है। ये स्ट्रक्चर धीरे तुम सीखोगे, और ये तुम्हारे सेकेंड वॉल्यूम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो नोमेनक्लेचर में आया जाएगा, है ना। अभी कुछ कॉमन एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला नाफ्थलीन। नाफ्थलीन, ये नाम तुम सुने होंगे, नाफ्थलीन बॉल से क्या होता है, जो कपड़े के अंदर है नाफ्थलीन बॉल, कपड़े वगैरह द्वारा अच्छा स्मेल आता है, वो नाफ्थलीन। बताओ जल्दी, स्ट्रक्चर नहीं आता तो स्ट्रक्चर नहीं पता, नहीं पता, वेरी गुड। हाँ यहाँ ऐसे लिखो कि 2 बेंजीन रिंग बनाओ, एक साथ फ्यूज है ना, फ्यूज। पाई बॉन्ड कितना इजी होता है, देखिए कितना चल रहा है 5। Sir, 19 sigma 5 pi. 19 सिग्मा। बाकी लोग जल्दी बनाओ। अरे अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो हाइड्रोजन लिखो, क्या है ये हाइड्रोजन, ये Sir, 19 sigma 5 pi. इस कार्बन के 19 पास sigma 5 pi. इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन को भी देखो, ये वाला कार्बन, तो दोनों रिंग का फ्यूज है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसके पास भी हाइड्रोजन। अभी 5 पाई तो दिख ही रहा है सबको, 5 पाई। तो सिग्मा के लिए हम भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। तो 19 सिग्मा ये सॉल्व पूरा क्लियर हो रहा था।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. आ गया। फिर हम लेंगे अनफ्राजिन। बेंजीन में 1 रिंग, नाफ्थलीन में 2 रिंग, अनफ्राजिन में 3 रिंग। बराबर। So 24 sigma 7 pi. मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए, है ना? एक दो 3 4 5 6 ठीक, कितना हो? देखिए क्या किया है, इतना तक हमें पता चलेगा 19 सिग्मा 5 पाई, 7 पाई तो दिख ही रहा है। ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड, इतना तक जो मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ, इतना तक इसमें, तो उतना तक क्या है 19 सिग्मा 5 पाई और 2 पाई बन गया, फिर छोड़ दो। इसमें हर चीज के पास, हर कार्बन के पास यहाँ पे H H H, तो कितना सिग्मा बढ़ गया देखो, एक सिग्मा यहाँ बढ़ा, एक सिग्मा यहाँ बढ़ा, यहाँ पे 3 4 5 6 7, ये दोनों तो इसमें इंक्लूडेड था, yes? और जो कार्बन हाइड्रोजन था, ये कार्बन कार्बन, ये दोनों इंक्लूडेड था, कितना बढ़ा था, तो 19 7 26 और ये 5, तो वो क्लियर हो रहा है, ये तो ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट फिनांस। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एंट्रेंस में आता है, बोर्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड में जो आता है चिल्लर क्वेश्चन आता है। कैसा आएगा, एसिटिलीन में पेंटाइन में कितना सिग्मा पाया, वो देखते ही हो जाएगा मेरा वाला फॉर्मूला। पेंटाइन मतलब C5H8, पेंटाइन अल्काइन है, C5H8, तो 8 + 13 12 हाइड्रोजन, 12 मतलब 12 सिग्मा, और एक पेंटाइन मतलब 2 पाई होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तुम्हारे स्कूल लेवल लग जाता है ना। लेकिन जो एंट्रेंस में आता है, ऐसे नाम वाला क्वेश्चन आता है, तो यह फिनांस, ये जैसा ही वैसा ही, देखो इसके जो भी है सब सेम है, तो ये साइड वैसा ही ऊपर है, एग्जैक्टली सेम, जो फॉर्मूला इसका वो फॉर्मूला उसका, इसमें भी 26 सिग्मा और 7 पाई होगा। ये सब ऑफ यू, अरे आ रहा है समझ में? Yes, sir. yes, sir. ओके, चलो और कुछ वाली पर मैंने बोला क्लोरोफॉर्म, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई, बोलो। सर स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो, ये है फॉर्मूला CH3। क्लोरोफॉर्म, वो जो मूवी में देखे होंगे रुमाल में डाल के किसी को बेहोश करता है, वही क्लोरोफॉर्म CH3। जल्दी बोलो, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई?
सर 4 सिग्मा 0 पाई 4 सिग्मा 0 पाई। एक कार्बन है, 4 बॉन्ड, क्लोरीन है 3 है, सारे सिग्मा सिग्मा 4 सिग्मा 0 का। अच्छा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके बताओ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना सिग्मा कितना पाए CO2 में कितना पाए? फिर से बोलिए, सुना ही नहीं। स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कितना पाए? चलो बताओ जल्दी, इन्वॉल्व रहो तब 2 फायदा sigma 2 pi. सर 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 2 तो यहाँ पे हम लिखें CO2 भाई साहब का सर्कल बनाएंगे ना ऐसे ना, तो सिग्मा सिग्मा पाए पाए काम करता हूँ, 2 सिग्मा 2 पाए इतना क्या? PCl5 कितना सिग्मा कितना पाए? क्या है, क्या सोच रहे हो? क्लोरीन का इक्वल पाएगा 4 सिग्मा 1 पाई। कैसे सर 5 sigma 1 pi 5 सर 5 sigma 0 pi 0 pi 5 सिग्मा 0 पाई 0 पाए। अमोनिया बोलो, अमोनिया में कितना है? 3 सिग्मा 0 3 पाई सिग्मा 0 पाई। सर 3 सिग्मा 0 पाई अमोनिया इज 3 के साथ H और H दो पाए। फॉस्फाइन सर 3 सिग्मा 0 पाई फॉस्फाइन CH3 और its esters, so we like ammonia sigma 3 sigma 0 pi for them. सर 3 सिग्मा 1 3 पाई सिग्मा 1 पाई 1 pi. Minali respond. So 4 sigma 1 pi। So 3 sigma 1 pi sir 3 sigma 1 pi 3 सिग्मा Kumari 3 सिग्मा 1 पाई okay, Susri are you there? तो देखो कैसे इसका बॉन्ड बनाते हैं। तुम बोलोगे सर हमें तो दिक्कत हो रहा है इसको बॉन्ड बनाने में, क्या दिक्कत है मेरे रहते हुए? चलो कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, क्लोरीन लिखो, मन में भरो इसमें कितना कितना बॉन्ड चाहिए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड चाहिए, एक दे दो। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 बॉन्ड चाहिए, एक दे दो इसको। इसको चाहिए 4 बॉन्ड, इसको चाहिए 2 बॉन्ड। क्या प्रॉब्लम है? इसको 2 मिल गया, इसको 2 ऑलरेडी मिला था और 2 मिल गया, तो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके बनाते हैं, कोई इश्यू नहीं। पहले कार्बन, अगर एक कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है उसको बीच पर चारों तरफ सजा लो। तुम सीएल यहाँ नहीं रख के यहाँ दूर यहाँ पे सीएल रख सकता है, ऐसे ही चारों तरफ सजा। एक बॉन्ड चाहिए तो 2 बॉन्ड चाहिए, इसको सेंटर लगा
सेंट्रल एटम को क्या थी, इसमें थी तो क्या दिक्कत है, दो एक एक चार तो हुई गया, तो बीच में रखो, स्पेस दो इसको काम करो। तो सिग्मा 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 5, तो 3 सिग्मा 1 5। यस ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये सिग्मा पाई ऐसा क्वेश्चन है जो केमिकल बॉन्डिंग वाला भी आ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब भी आ सकता है। ठीक है, चलो देखो मैंने बोला H2SO को, अच्छा मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, मुझे बताना कौन सा स्ट्रक्चर थी। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर थी H2SO? सर लेफ्ट वाला। Yes, all of you. Any other answer? Left वाला sir. Sir, first Left one. वाला। फर्स्ट वाला। Check. आते हैं इसके सॉल्व करते हैं। सल्फर का है 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बेटा नियन 4 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 एंड 3p4। तो यहाँ पे बेटा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे तुम्हारा हुआ 1 2 3 4। ध्यान से देखो, सल्फर ने अपने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, सल्फर ने अपने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ बनाया, बाद में ये ऑक्सीजन ने किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। हम सल्फर का ही बात है, सल्फर के साथ वो सिंगल बॉन्ड कौन बनाया, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये इसका एक सल्फर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका भी तो 2 p4 है, जिसमें और एक हाइड्रोजन के साथ ये भी क्लियर हुआ सबको? अरे हो रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अभी बाकी 2 ऑक्सीजन जो बन गया बेटा, ये एक ऑक्सीजन बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, तो ये इसको ऐसे डोनेट किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो इससे 2 कोवैलेंट बॉन्ड सल्फर के साथ, 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड 2 सल्फर। तो करेक्ट हुआ नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम। यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो अभी फिर से मैंने देखा सल्फर 16 और इसमें मैंने क्या किया, नियन 4 बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 CP4 3d तो 0 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 4 सारे खाली है ना। तो होगा क्या, जो ये दोनों जो है खाली ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड वाला अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड, सॉरी। तो सल्फर वाला क्या होगा, 3 स्टार, तो ये हो जाएगा तेरा बेटा नियन 4 है ना, नियन 4 ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 3s हो गया 1, 3p हो गया 3, 3d हो गया 2, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो बढ़ते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा यहाँ पे 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे 1 5 6 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ सल्फर के साथ, कितना अनपेयर्ड हुआ? Sir, 6. मैंने कौन थ्योरी बोला था, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना सकता है अभी? 6 bond. 6. तो ये जो यहाँ पे बनाया ना, ये जो बनाया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया होगा सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया होगा सिंगल बॉन्ड, अभी ये एक ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन दोनों के साथ ये बॉन्ड बनाए होंगे डबल बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 के साथ, मतलब पहला जो 2 ऑक्सीजन है बेटा वो क्या किए, बाद में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड,
ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसकी सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी सिंगल बनाया, दो सिंगल। और ये क्या किया, दो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, तो ये भी तो करेक्ट है। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कांसेप्ट है, और ये तुम्हारा एक्सटेंडेड ऑक्टेट का कांसेप्ट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट तो लास्ट क्लास डिस्कस किया गया है एक्सटेंडेड ऑक्टेट, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6, जैसे हम लोग लास्ट क्लास या मतलब डिस्कस किए थे, जैसे BCl3 BeCl2 ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, BCl5 SF6 IF7 ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट थे, रेस्पेक्टिवली BCl5 BCl3 BCl5 SF6 एंड IF7 में रेस्पेक्टिवली 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट ही बनाया, तो ये हुआ तुम्हारा स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो ये हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 इन एक्साइटेड स्टेट, ये भी करेक्ट है बेटा। The structure of H2SO4 in ground state. Yes, all of you. सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes. H2SO4 का दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है, H2SO4 का दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट क्यों? जितना अनपेयर था उतना कोवैलेंट बन गया, बाकी ये लोन पेयर, ये है क्या? लोन पेयर ही तो है, ये तुम्हारा एक लोन पेयर है, ये तुम्हारा एक लोन पेयर, ये बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट। तो कहीं पे एक्साइटेशन नहीं हुआ, ये एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ये भी करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक और लिख दूं बेटा, और दोनों करेक्ट। पूरा क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। H2SO4 के साथ कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ध्यान से सुनो, कभी कभी पूछ लेता है सल्फर का कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितना। कोवैलेंसी जो है वो मैक्सिमम पूछ लेता है। अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी हुआ तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो अगर ग्राउंड स्टेट में पूछ लिया तो सल्फर का कोवैलेंसी क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। सल्फर ने कितना कोवैलेंट कितना कोऑर्डिनेट बनाया, ऐड करो उसको, कितना बनाया? 2. कितना कोवैलेंट कितना कोऑर्डिनेट? So 2 covalent. कोऑर्डिनेट तो ऐड करना है तो सर 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर जो है बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी ऐड कर। अगर सिमिलरली यहाँ पे मैं देखूं मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर, यहाँ पे कितना होगा? सल्फर के चारों सल्फर, यस 6. तो वही H2SO4 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे कोवैलेंसी अलग। ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन H2SO4 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज 4। ये एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर of H2SO4 in excited, both are different, structure are both are correct. In one case how many unpaired electrons of sulfur are there? Only 2. In another case, how many unpaired electrons of sulfur are there? 6. Because this electron has been excited to this is excited to this is excited. पूरा क्लियर हो रहा है सबको? पूरा क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो इसका पिक्चर देखा जाए सब लोग। तो अगर मैंने पूछा इसको तो हम सिग्मा में कंसीडर नहीं कर सकते, इसको हम सिग्मा में नहीं कंसीडर कर सकते, तो यहाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक्साइटेड स्टेट में कितना सिग्मा कितना है बोलो? एक्साइटेड स्टेट ऑफ 6 सिग्मा 2 पाई। 1 2 3 4 5 6 तो हो गया 6 सिग्मा 2 पाई। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, है ना, 6 सिग्मा 2 पाई।
तो सिग्मा पाई कैलकुलेट कर सकते हो, जो बता दिया गया। अभी हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम के लिए एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या ड्रॉबैक है? जैसे यहाँ पे मिथेन मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, ध्यान से सुनो, समझ जाओगे तो मैं थ्योरी प्रेडिक्ट कर लूँ, है ना। तो मिथेन का जो है ऐसे 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 और ये हुआ उसका स्ट्रक्चर, हमें लगता है स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं। तो लग रहा है इनके अंदर जो एंगल है 90 डिग्री है, और इसका स्ट्रक्चर लग रहा है तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और मतलब एक स्क्वायर का 4 कोने में 4, तो लग रहा है इसका ज्योमेट्री, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है लग रहा है स्क्वायर प्लानर। क्यों उसका स्क्वायर प्लानर? देखिए, ये अगर ये प्लेन में होगा तब तो ये 90 90 90 90 का कितने एंगल होगा, एक पे प्लानर हुआ तब, और इसके कोने को अगर जोड़ दें तो स्क्वायर जैसे दिख रहा है, स्क्वायर प्लेन में है तो स्क्वायर प्लानर, ज्योमेट्री ऐसे डिसाइड किया है। तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लानर, एंड जो बॉन्ड एंगल होते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल वो लग रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, दिस वाज एक्सपेक्टेड वन। लेकिन देखा गया यहाँ पे ना तो इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है, ना तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ना तो इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ये पहला पॉइंट है का ड्रॉबैक का, इट कैनॉट एक्सप्लेन the geometry and bond angle of a molecule। एक मॉलिक्यूल तो बन गया, कैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोला, इसका फिर कैसे बोला, देखो कार्बन 6 था, 1s2 2s2 2p2 था, यहाँ पे तेरा यहाँ पे ये ऐसे 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 था, मतलब सॉरी ये 2 था और ये 2 था, फिर एक्साइट हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर कार्बन 6 स्टार हो गया, है ना, और यहाँ पे 1s2 हो गया, 2s1 हो गया, 2p3 हो गया, और यहाँ पे तेरा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तेरा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ओवरलैप कर दिया। मिथेन कैसे बना वो तो बोल दिया, लेकिन इसका ज्योमेट्री जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड, मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ज्योमेट्री देखेंगे इसका क्या, एक्सपेक्टेड था लेकिन ये रॉन्ग, ना तो इसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है, ना तो इसका बॉन्ड एंगल 90 है। बॉन्डिंग बता दिया, हाउ मिथेन इज फॉर्म्ड बता दिया, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है वो नहीं बता पाया, इसका फर्स्ट प्रोग्राम ना तो ज्योमेट्री बता पाया, ना तो बॉन्ड एंगल बता पाया। तो क्लियर हुआ मैं जो बोला? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्यों नहीं बना पाया? व्हाट इज द सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, सब तो कुछ पढ़ेंगे। पहला ड्रॉबैक, मिथेन में एक एग्जांपल है, कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल इससे पता नहीं चल पाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट, देख रहे हो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड बना, देख यहाँ पे क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ, एसएस ओवरलैपिंग हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1s है, सबका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, तो इसका जो s और कार्बन का s, एसएस ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ पे क्या ओवरलैप, sp ओवरलैपिंग हुआ, ये एसएस ओवरलैपिंग, 1 एसएस ओवरलैपिंग और 3 sp ओवरलैपिंग, है कि नहीं? बताओ मुझे, है कि नहीं? Yes, sir. ओके, Sir. तो अभी देखो, तो और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लास्ट क्लास में पॉइंट लिखे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो हम पढ़े हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना? अरे बोलो, PP ओवरलैपिंग ग्रेटर देन SP ओवरलैपिंग ग्रेटर देन SS, है या नहीं है? जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोला था नहीं बोला था? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे चारों ओवरलैपिंग, 4 बॉन्ड बना बेटा, यहाँ पे मिथेन में 4 बॉन्ड बना, चारों ओवरलैपिंग सेम नहीं है, एक एसएस है, एक 3 एससी है, और एससी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर है देन एसएस। तो 3 बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है और चारों बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, क्या कभी इक्वल होना चाहिए? बोलो मुझे,
यहाँ पे बोला गया स्ट्रेंथ, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, मतलब वो तोड़ने वाला एनर्जी होता है बॉन्ड एनर्जी, तोड़ने वाला एनर्जी होता है बॉन्ड एनर्जी, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, मतलब उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो क्या कभी इन चारों बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सेम होगा? बताओ मुझे, बताओ होगा? No, sir. No, sir. According to valence bond theory, one SS overlapping, one SS इनमें से एक SS overlapping लेट मैंने इसके SS किया, ये overlapping SP, ये overlapping SP, ये overlapping SP, ऐसा नहीं कि यही बॉन्ड SS होगा, तुम्हारे सब भूल है। जब चारों ओवरलैपिंग सेम नहीं है, चारों का स्ट्रेंथ सेम नहीं है, क्या कभी बॉन्ड एनर्जी सेम होगा? बोलो मुझे। No, sir. No, sir. No, sir. Second drawback, there is a second drawback. It could not explain the equal bond energy of all the 4 carbon hydrogen bonds in मीथेन। मतलब क्या समझे तुम? एक्सपेरिमेंटली देखा गया इन चारों का बॉन्ड एनर्जी सेम है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इन तीनों का एनर्जी इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअली इसका एनर्जी इससे ज्यादा, इसका एनर्जी इससे ज्यादा, इसका एनर्जी इससे ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन देखा गया मीथेन में सारे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम है, कोई भी बॉन्ड को पहले तोड़ा गया उतना ही एनर्जी देना हुआ जितना पहले में दिया गया, एक बॉन्ड को तोड़ा गया जितना एनर्जी, फिर और एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, फिर और एक मॉलिक्यूल में तीसरे मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, फिर और एक मॉलिक्यूल में चौथा मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन को तोड़ा गया। तो सारे जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड एनर्जी सेम है। क्यों से में हम पढ़ेंगे, हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या है वो पढ़ रहे हैं ना। अभी क्या क्या ड्रॉबैक वो पढ़ने वाले हैं, ये ड्रॉबैक का एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, कंसेप्ट है, सब बताया जाएगा। मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पे ज्योमेट्री बताया नहीं, एंगल नहीं बताया, कीवर्ड को याद रखो, रट्टा मारने का बिल्कुल जरूरत नहीं। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल नहीं बता पाता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया why all the 4 bonds, bond energy of all the 4 bonds are equal. जबकि according to the overlapping concept, SS overlapping, SK overlapping, strong is SK overlapping, weak is SS overlapping. यहाँ पे सबको क्लियर हुआ बेटा? ये तो Yes. Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? लेट यहाँ पे एक मैग्नेट, अगर यहाँ पे एक स्पीसीज, अगर इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्टेड, तो अगर ये अट्रैक्ट हुआ बेटा, ऐसा कुछ अगर हुआ मैग्नेटिज्म में, तो फिजिक्स में पढ़ोगे, इस बिहेवियर को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर एक स्पीसीज है यहाँ पे, अगर वो मैग्नेट के लिए, ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट के लिए अट्रैक्टेड हो रहा है, इस नेचर को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और इसके लिए होना क्या जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर किसी भी स्पीसीज में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेट के लिए अट्रैक्ट होगा, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन देख लो क्या है? The species having unpaired electron is attracted by the magnet, it is known as paramagnetic. समझ में आया सबको? ये सब Yes, sir. ओके। अगर कोई स्पीसीज जो है यहाँ, इसके लिए अगर रिपेल्ड हो रहा है, रिपल्सन, तो रिपल्सन में इस नेचर को बोलते हैं बेटा डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा? सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना है, मतलब ऑब्वियस है, देख लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको डिजायर रहेगा, अनपेयर्ड मतलब खाली नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट को अट्रैक्ट होगा। सारे पेयर्ड तो सेटिस्फाइड है, कंप्लीट फिल्ड है, तो डिजायर क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे तुम खाना आधा पेट खाए हो, फिर तुम्हारा फेवरेट फूड सामने देख के तुम्हें लालच आएगा, अट्रैक्ट होगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब तुम्हारे आधा पेट खाना, ऐसे ही।
तो इसलिए होगा, तो अट्रैक्ट होगा, इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पेयर, देखो कंफ्यूजन ना हो, देख लो, पेयर मींस टू मींस डाई। तो जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको डिस्चार्ज नहीं रहेगा, रिपल्सन होगा, और इसको डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं, और डायमैग्नेटिक भी बोलते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? Yes. आगे इसको पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक डायोड की डेफिनेशन बताऊंगा तुम्हें, आगे आएगा ये, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे O2 बोल रहा हूँ, अगर मैं O2 बोल रहा हूँ, देखो तो ऑक्सीजन O2 में अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन आएगा 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और यहाँ पे 1 2 3 4 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन है 8, ये भी 1s2 ये भी 2s2 ये भी 2p4 ही है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो 1 2 उल्टा करेंगे, यही बोला गया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गए। तो मुझे बताओ O2 में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी है? O में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या O2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस और नो? है कोई अनपेयर्ड? अरे O2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, ये पेयर ये तो पहले से पेयर थे, No, इस sir. साइड पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर। क्या कभी O2 में क्या है? O2 में पूरा मिला के क्या O2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नो सर। No, sir. तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो O2 का नेचर क्या होना चाहिए? O2 का नेचर क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। Diamagnetic. और ये मैग्नेट के लिए रिपल्सन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, होना sir. चाहिए ना? Yes, अच्छा, sir. लेकिन देखा गया it could not explain the paramagnetic behavior of O2 molecule। तो जो हम यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझे, सारे पहले दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बाद में पेयर हो गए, तो फिर ये सारे पेयर हो गए, तो रिपल्सन होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि पैरामैग्नेटिक, मतलब O2 मॉलिक्यूल जो है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक निकला। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन निकला क्या? पैरामैग्नेटिक। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो यही तीनों तो है ड्रॉबैक। क्या है, सबको समझ में आ गया ड्रॉबैक क्या है? ये Yes, सब sir. Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल लेवल में, कीवर्ड, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कीवर्ड याद करो। ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल नहीं बताता है, इक्वल बॉन्ड एनर्जी नहीं बताता है ना, बॉन्ड एनर्जी इक्वल है बोल के नहीं बता पाता है, प्रोटेक्ट एक्सप्लेन, और पैरामैग्नेटिक बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ना तो ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन कर पाता है, ना तो इक्वल बॉन्ड एनर्जी मिथेन में बोल पाता है, ना तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। ऑक्सीजन गैस जो है रिपेल होना चाहिए बाय द मैग्नेट, रिपल्सन होना चाहिए ऑक्सीजन और मैग्नेट के बीच में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है एपेरेंट वैल्यू। लेकिन इन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो क्या है, पैरामैग्नेटिक क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दीज आर द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ, मैं कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 4 थ्योरी बोला था, हम पढ़ेंगे, क्या था वो? चलिए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था The valence pair, electron pair, repulse theory, hybridization, molecular orbital theory और हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बोला था कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए 4 थ्योरी हम पढ़ेंगे। एक थ्योरी हम पढ़ेंगे, कितना इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से देखो इसको। हम 4 थ्योरी पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, और उनमें से एक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल का 4 थ्योरी पढ़ेंगे, BBT, VACPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहला थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और इसका ड्रॉबैक आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो हुआ, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो ड्रॉबैक हुआ ये क्लियर होगा, इससे आया VACPR थ्योरी।
मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बोल पाया वो अभी VACPF थ्योरी बोलेगा। यही ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल जो है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बोल पाया वो कौन बोलेगा? ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल कौन बोलेगा? VACPF थ्योरी बोलेगा। नेक्स्ट देखो, जो इक्वल बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल पाया वो कौन बोलेगा? वो बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन। ये सबको। और जो पैरामैग्नेटिक वेवलेंथ नहीं बोल पाया ये बोलेगा एरोस्पेस। मतलब 4 थ्योरी, एक थ्योरी का ड्रॉबैक जो क्लियर करेगा वो ये सब। सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. मतलब जब हम VACPF थ्योरी पढ़ लेंगे, तब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला ड्रॉबैक क्लियर हो जाएगा। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकंड ड्रॉबैक क्लियर हो जाएगा। जब हम मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी पढ़ लेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थर्ड जो ड्रॉबैक है वो क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब ये पढ़ लोगे तो ये पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे ना, तो ये ड्रॉबैक भी तुम्हें अल्टीमेटली याद होगी। जो ड्रॉबैक था, जो डिफेक्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो था। तो मेजर पार्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका ड्रॉबैक से ये सारे थ्योरी। इसको जो एक्सप्लेन किया VACPF थ्योरी, इसको जो एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन, और इसको जो एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेटा ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये चलेगा अभी 1 महीना चलेगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तो बोल रखा है चीज, ताकि अगर ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा तुम्हारा क्लियर है। और इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी मेडिकल एंट्रेंस बात करोगे तो मिनिमम 16 मार्क 4 क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना होगा तब जाके कर पाओगे। सिग्मा पाई से एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से प्रोबेबल क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो प्रोबेबल क्वेश्चन है। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू ऑल।